पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे सोना चिड़िया के यहाँ बेटी होती है और गौरी कवि के यहाँ बेटा। सोना चिड़िया बेटी होने पर बड़ी ही खुश थी, लेकिन गौरी कवि उसको बेटी होने के ताने देती है। सोना चिड़िया अपनी बेटी को मेहनत से पाल रही थी और गौरी कवि चोरी चकारी करके। अब देखते हैं आगे। गौरी कवि अपने बेटे के लिए दाना लेने जाती है। वो थोड़ी देर बाद दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, ये क्या लाई हैं आप? मुझे नहीं खाना ये गंदा सा सूखा सा दाना। गंदा सा दाना लेकर आ गई हैं। मुझे तो फल खाना है, फल, वो भी मीठा वाला फल। बंटी बेटा, मैं मीठा फल कहाँ से लाऊं आपके लिए? पूरे जंगल में सूखा पड़ा है। ये दाना भी मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। और वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र हो गई है बेटा। अब मुझसे मेहनत वाला काम नहीं होता। तुम मेरे लिए भी दाना लाया करो और अपने लिए भी। मैं दाना लाऊं आपके लिए? मैं कहाँ से दाना लाऊंगा? मैं वैसे भी अब ज्यादा दिन आपके पास नहीं रहूंगा। मैं शादी करने लगा हूँ और फिर मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। वहीं पे हम रहेंगे। बेटा, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो अब बूढ़ी होती जा रही हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मुझे नहीं पता मम्मा, और वैसे भी आप जानो और आपका काम। मैंने सारी जिंदगी के लिए आपका ठेका तो नहीं ले रखा। ऐसी बातें मत करो बंटी बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने तुम्हें। हो, मुश्किलों से? चोरी चकारी करते के तो आपने मुझे पाला है। हमेशा आपने मुझे चोरी चकारी करना ही सिखाया है। इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। आप अभी भी चोरी चकारी से ही काम चलाना। मैं अपनी बीवी के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ। बंटी बेटा, मेरे साथ ऐसे मत करो। बस मम्मा, आप अकेली ही रहें। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। बंटी कौवा वहां से चला जाता है और गौरी पीछे से अकेली ही रह जाती है। दूसरी तरफ कुहू अपनी माँ को कुछ पैसे लाकर देती है। मम्मा, मम्मा, ये ले कुछ पैसे। आज मैंने पहली बार ऊन के बने कपड़े बेचे हैं और ये पैसे उसी से मिले हैं मुझे। कुहू बेटा, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है। ये आप मुझे क्यों दे रही हो? मम्मा, सारी जिंदगी आपने मेरे लिए मेहनत की है। अब मेरी हर चीज पर आपका हक है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये आपकी मेहनत है। नहीं मम्मा, ये मेरी मम्मा की मेहनत है, जिन्होंने इतनी मुश्किल से मुझे पाला और आज मैं इस मकाम पर पहुंच गई हूँ। कुहू बेटा, ये आप अपने पास रखो। आपकी शादी भी तो करनी है और फिर आप शादी करके अपने शौहर के साथ चली जाओगी। नहीं मम्मा, मैं आपके पास ही रहूँगी और मैं उसी चिड़े से शादी करूँगी जो मेरे साथ आपके पास रहने के लिए तैयार हो। मैं हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखूँगी। मेरी प्यारी बेटी कितना प्यार करती है ना अपनी माँ से। कुहू की शादी हो जाती है। सोना चिड़िया गौरी कव्वी के पास मिठाई देने जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी की शादी हो गई है। वो अपने शौहर के साथ मेरे ही पास रहती है। सोना, मुझे आज भी तुम्हारी वो बात याद है जब तुमने कहा था बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता, बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। आज एहसास हुआ, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया और एक तरफ तुम्हारी बेटी है जो शादी के बाद भी तुम्हारे पास ही रह रही है।
हाँ गौरी बहन, बस परवरिश में फ़र्क होता है, चाहे वो बेटे की जाए या बेटी की, उसी में ही सारा फ़र्क होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे बेटा हो या बेटी, उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ परवरिश में होता है। अच्छी परवरिश का अच्छा नतीजा होता है और बुरी परवरिश का बुरा। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सोना चिड़िया और उसकी बेटी कुहू अपने घर में खिड़की के पास बैठी बारिश के मज़े ले रही थी। कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, मैं बाहर खेलने चली जाऊं? मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बाहर जाने दे। मैं थोड़ी देर नाटी आंटी की बेटी के साथ खेल कर वापस आ जाऊंगी। कुहू मेरी जान, मेरी बेटी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसमें आपको ठंड भी लग सकती है। अब घर में ही बैठो, यहाँ से देखो खिड़की से बारिश कितनी अच्छी लग रही है। अब यहीं से बैठ के देख लो, बाहर ना जाओ। नहीं 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 मम्मा, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाके खेलना है। अभी आ जाऊंगी वापस, थोड़ी देर खेलूंगी, बस थोड़ी सी देर, प्लीज मम्मा, मुझे जाने देना। कुहू बहुत ज्यादा जिद करती है। उसके जिद करने पर सोना चिड़िया उसे जाने की इजाजत दे देती है। वो सीधी कालू कौवे और नाटी कौवी के घर जाती है। वहां उनकी बेटी बैठी होती है। वो उससे जाकर कहती है, कुकी कुकी, हम लोग खेलने चले? बाहर देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मैं अपनी मम्मा से इजाजत लेकर आई हूँ। चलो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी बाहर जाने को बड़ा मन है, चलो चलो बाहर चलते हैं। लेकिन कुकी, अभी तुम्हारे मम्मा पापा घर पर नहीं हैं, तुम उनसे इजाजत ले लो, अभी उन्हें आ जाने दो, हम उनका थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हम उनसे इजाजत लेकर चलेंगे। नहीं नहीं कुहू, मुझे उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है, चलो चलो हम खेलते हैं, वो खुद ही आ जाएंगे, वापिस आकर मैं उन्हें बता दूंगी। चलो 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 हम चलते हैं। वो दोनों बारिश में बाहर खेलने चली जाती हैं। उड़ती उड़ती वो दोनों नदी के पास जाती हैं और वहां बैठकर बारिश के मजे लेती हैं। वहां बैठे बैठे उनको काफी देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुहू कुकी से कहती है, कुकी, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी और तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और ठंड भी काफी हो गई है, चलो चलो चलते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं जाते, थोड़ी देर ठहर के चलेंगे, अभी मुझे मजा नहीं आया, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है, अभी थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ी देर और भीगते हैं, थोड़ी देर तक चलेंगे। नहीं कुकी, हम बीमार हो जाएंगे, चलो चलते हैं, चलो अभी चलते हैं। वो दोनों वहां से अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। कुकी अपने घर चली जाती है और कुहू अपने घर चली जाती है। कुकी जब घर जाती है तो कालू कौवा और नाटी कौवी घर में मौजूद थे। नाटी कौवी अपनी बेटी कुकी से पूछती है, कुकी, तुम कहाँ गई थी? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तुम्हें इतनी तेज बारिश में नहीं जाना चाहिए था। कुकी डर जाती है और अपनी माँ से झूठ बोल देती है, मम्मा मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मेरा तो दिल भी नहीं था जाने को, वो कुहू आई थी, सोना आंटी की बेटी, वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले गई और मैंने जब कहा कि मेरी मम्मा डांटेंगी तो कहती है कुछ नहीं होता, तुम्हारी मम्मा से मैं नहीं डरती, वो मुझे जबरदस्ती ले गई थी मम्मा। रात हो जाती है, वो सब सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो नाटी कौवी अपनी बेटी कुकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती।
वो कुकी को जाकर अपना पर लगाती है तो कुकी तेज बुखार से तप रही होती है। नाटी कवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कुकी तो बुखार से तप रही है, आप जाओ और इसके लिए दवाई लेकर आओ। कालू कौवा फौरन जाता है और अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आता है। नाटी उसके मुंह में 2 कतरे दवाई के डालती है और वो फौरन ही ठीक हो जाती है। नाटी कवि को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नाटी कवि सोना चिड़िया के घर जाती है और जाकर सोना चिड़िया से कहती है, सोना, कल तुम्हारी बेटी कुहू मेरी बेटी कुकी को जबरदस्ती अपने साथ ले गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई और मेरी बेटी को इतनी मुश्किल देखनी पड़ी। सारी तुम्हारी बेटी की गलती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं 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 आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुकी से कहा था कि वो आपसे पूछ ले, आपकी इजाजत के बगैर कहीं ना जाए, लेकिन कुकी ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि वो आपसे डरती नहीं है और वो चली गई मेरे साथ। नहीं आंटी, मेरी गलती नहीं है इसमें। नाटी कवि कोई भी बात सुने बगैर कुहू को मारना शुरू कर देती है और इसको इतना मारती है कि कुहू बेचारी जख्मी हो जाती है। सोना चिड़िया पास बैठी अपनी बेटी को बचा भी नहीं सकती। सोना चिड़िया रोने लग जाती है और नाटी कवि से कहती है। नाटी कवि वहाँ से चली जाती है। सोना अपनी बेटी को पट्टी लगवाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में फिर से बारिश हो रही थी। नाटी कवि की बेटी कुकी सोना चिड़िया की बेटी कुहू के पास आती है और आकर कहती है, चलो 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 कुहू, आज फिर से बारिश हो रही है, हम फिर से नदी के पास चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, वहां चल के हम एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उस दिन तुम्हारी मम्मा ने मुझे इतना ज्यादा मारा था, मुझे इतनी ज्यादा चोट भी लगी थी। आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम्हें जाना है तो। नहीं नहीं, आज हम चलते हैं। पिछली बार तो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने मम्मा को झूठ बोल दिया था कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर गई हो। आज मैं मम्मा को कुछ नहीं कहूंगी, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। मेरे मम्मा पापा यहाँ हैं ही नहीं, तुम परेशान ना हो। चलो चलो, हम चलते हैं। कुहू जाने से इनकार करती है, लेकिन सोना चिड़िया बाहर बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो अंदर आती है और कुकी को खूब डांट लगाती है। वो कालू कौवे और नाटी कवि के पास उनकी बेटी को लेकर जाती है। वो जाकर नाटी कवि से कहती है, नाटी, आज तुम्हारी बेटी खुद मेरी बेटी को लेने गई थी और उससे कह रही थी कि पिछली बार इसने तुम्हें झूठ बोला था। आप अपनी बेटी से पूछो। कुकी फिर से मुकर जाती है। सोना चिड़िया और नाटी कवि में थोड़ी बहस होती है। फिर सोना चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन नाटी कवि अपनी बेटी की बात पर ही यकीन करती है और सोना चिड़िया की बात पर यकीन नहीं करती। नाटी कवि को अपनी बेटी पर अंधा यकीन था। एक दिन नाटी कवि की बेटी और उसकी सहेली एक दरख्त पर बैठी थी। ऊपर से चील की बेटी आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है। नाटी कवि की बेटी कुकी और चील की बेटी में बहस हो जाती है। कुकी कहती है, जाओ जाओ, तुम हम में से नहीं हो। तुम्हारी माँ तो सभी परिंदों के बच्चों को खाती है, हम तुम्हें अपने पास नहीं बिठा सकते। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपने पास क्यों बिठाएं? तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तो दोस्ती करने आई थी तुम लोगों से। तुम लोग गंदे परिंदे हो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ। वो सीधी अपनी माँ चील के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, मम्मा, आज मैं कौवे की बेटी से दोस्ती करने गई थी। उसके पास एक उसकी सहेली भी बैठी हुई थी।
उन दोनों ने मिलकर मुझे खूब मारा और कौवे की बेटी कुकी ने तो मुझे बहुत ज्यादा मारा मम्मा। मुझे अभी भी पंख में दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। मारा? मेरी बेटी को मारा? उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी बेटी को मारे। मैं अभी जाकर उनको सीधा करती हूँ। चील कौवे के घर आती है और आकर नाटी कौवी से कहती है, आज तुम्हारी बेटी की इतनी जुर्रत हो गई कि वो चील की बेटी को मारे। उसने मेरी बेटी को मारा है और मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। इसको मैं उससे ज्यादा मारूंगी और मार मार के मैं इसको खत्म ही कर दूंगी। मैं इसको कच्चा खा जाऊंगी। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मेरी बेटी को मारे। नहीं नहीं आंटी, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि हम दोनों में तो सिर्फ छोटा सा झगड़ा हुआ था। मैंने उसे नहीं मारा, वो झूठ बोल रही है। चील उसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे खूब मारती है और मार मार कर जख्मी कर देती है। अब तो कुकी से उठा भी नहीं जा रहा होता। वो आहिस्ता सी आवाज में अपनी माँ को कहती है, मम्मा, उस दिन कुहू मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मैं खुद उसके साथ गई थी। उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो तो मुझे कह रही थी कि अपनी मम्मा से पूछ लो। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी मम्मा। शायद मुझे इसी बात की सजा मिली है कि उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला और आपने मेरे झूठ पर यकीन करके उस बेचारी को इतना ज्यादा मारा। ये कहकर कुकी मर जाती है और नाटी कौवी को अब एहसास हो जाता है कि उस दिन उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने सोना चिड़िया की बेटी को बिना किसी गलती के मारा था और मार मार कर जख्मी कर दिया था और वो रोने लगती है। मेरी बेटी, उस चील ने मार दिया मेरी बेटी को। मैंने भी तो उस दिन सोना चिड़िया की बेटी पर ज्यादती की थी। शायद ये मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। नाटी कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। कभी भी बच्चों की बातों में आकर किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बच्चे तो आपस में लड़ झगड़ लेते हैं और दूसरे दिन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ों की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती और वो उसका अंजाम भी बहुत बुरा निकलता है।